आज, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल, और हिंदी में कह सकते हैं बहुपद। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, शून्यकों का योग और गुणनफल पे रिलेशन जो था हमारा टॉपिक। क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, शून्यकों और गुणांकों में संबंध का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक द्विघात बहुपद लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 मत लगाइएगा क्योंकि समीकरण बन जाएगा। अब ये बहुपद है, चर के घात 2 है। अब इसके दो शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका जो शून्यक था उसको मैंने बोला शून्यक सर अल्फा और बीटा है, ठीक है। इसके दो शून्यकों को मैंने नाम देता हूँ, हमेशा जनरली अल्फा और बीटा ही लिखते हैं। तो शून्यकों का नाम क्या दिया, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर शून्यकों का योग क्या होगा, योग के लिए, योग कहने का मतलब जोड़ना, तो आपको सर शून्यकों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बटा ए। डायरेक्ट आपको याद रखना है, आप शून्य निकाल करके जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमें डायरेक्ट याद रखना है एक्स के गुणांक को अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड कर देंगे माइनस का साइन लगा करके, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, शून्यकों को जोड़ करके जो आएगा आंसर। उसके बाद अगर मैं था गुणन, तो गुणन कहने का मतलब गुना करना, यानी अल्फा को बीटा से गुना करना। और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा गुना बीटा आप कहोगे सर यहाँ पर कांस्टेंट वाला अचर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के गुणांक ए से डिवाइड करिए, तो सी बाई, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा योग में, और गुना में कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। तो ये दो फॉर्मूला है हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल का, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, ये याद आया? मैंने ऐसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही रखा है, इसमें कुछ नया तो दिखा नहीं होगा। अब मैं इसी पर कुछ एग्जाम्पल अगर पूछूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक, ठीक है, थोड़ा सा ये अलग बोर्ड है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, 3x² प्लस 25x प्लस 30, ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका अगर शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो मुझे बताइए शून्यकों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। आप क्या करिएगा, देखो यहाँ पर आंसर तो आप बता दोगे, उसके पहले आप क्या करिएगा, प्रोसेस में बता दो। आप सबसे पहले गुणांकों को लिखिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो आपको सर ए का वैल्यू कितना है, 3 है। बी का वैल्यू कितना है बताओ, 25 25। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर लिख देंगे 25, और सी का वैल्यू कितना है, 30 सर। कांस्टेंट। अब मुझे बताइए अगर मैं कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो फॉर्मूला बताना पहले, माइनस बी बटे 25 माइनस बी माइनस बटा ए, 25 बटे 3। ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो सर माइनस बी बटा ए लिख दीजिए। अब माइनस का साइन माइनस रहेगा, बी का वैल्यू आपका 25 है, मैंने लिख दिया 25, ए का वैल्यू 3 है। अगर ये कैंसिल होता, कैंसिल करते, कैंसिल नहीं हो रहा, आप यहाँ पर आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो सी गुणनफल कहने का बटे मतलब अल्फा इंटू 10 बीटा, सर। सी बाई ए, तो यहाँ पर आएगा सी बटा ए। सी को ए से डिवाइड करेंगे तो सी का वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर, 30 है, तो सी का वैल्यू आपका 30 है, और ए का वैल्यू आपका 3 है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 30 को 3 से डिवाइड करिए, कांस्टेंट को ए के वैल्यू से डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो इसको डिवाइड 10 करोगे सर। 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कह सकते सर योग जो आया वो आपका -25/3 आया, और गुना करने पर जो मिल रहा है वो मुझे 10 मिल रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे आंसर कहलाएंगे। क्लियर है, हो जाएगा। अब मुझे बताइए हमेशा योग नेगेटिव आएगा क्या, नहीं, हमेशा योग नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे कि ये समझो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख देता ना, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर 4x², यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा इसको चेंज करता है, माइनस का 20x, और यहाँ लिख दिया माइनस का 8, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर हमारा शून्यक जो है इसका, इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो मैं कह रहा हूँ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो मुझे बताइए, आप ए बी सी का वैल्यू तो पहले लिख लो, अपने कॉपी में ए बी सी लिखिए, बताइए मत, अपने कॉपी में लिखिए। लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो अब बताओ ए का वैल्यू कितना लिखा, 4 सर। 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4,
बी का वैल्यू कितना लिखा? -20। -20। यहाँ पर 20 लिखोगे गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x का जो गुणांक है वो -20 है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा -20। और कांस्टेंट वाला टर्म कितना है, अक्षर वाला टर्म कितना है? -8। चलो ये -8 लिख दिया। अब यहाँ पर बोलेंगे सर योग अगर मुझे निकालना है, तो ये योग के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आएगा सर, अच्छा -20 जो भी बटे आएगा 4। पहले फॉर्मूला बताओ, -b/a। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे सर माइक, देखो अब यहाँ पर समझिएगा, अभी माइक बंद कर लो, सभी लोग का 20 माइक बंद बटे होना 4 चाहिए। आएगा सर। माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। आंसर आपका सही है, लेकिन अभी ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है। देखो ये जो माइनस का साइन है वो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, माइनस का साइन। बी का वैल्यू ही आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर -20 नेगेटिव है, ये बी का वैल्यू मैंने डाल दिया। ए का वैल्यू आपका 4 है, ठीक है। किसका माइक ऑन है? किसी का माइक बंद कर लो ना, किसका माइक ऑन है? विकास आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। 5 है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटेंगे 20 को, 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पर 5। ठीक है, ये एस नहीं लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, योग आपका आ गया 5। अगर मतलब गुना करिए शून्यकों का गुणन, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? अल्फा बीटा C बटे सी बटा ए। सी का -8 वैल्यू कितना बटे है? 4 2 आ -8 जाएगा बटा सर। 4, 2 या -2? -2। तो यहाँ पर आप काटिए, 2 से काटिएगा सर, 4 से काटिएगा, 2 बार में कटेगा, लेकिन ये माइनस का साइन तो रह गया, तो आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। गुड तो इवनिंग योग कुछ भी हो सर। सकता है। गुड इवनिंग। योग और गुणन ये मत याद करना पॉजिटिव नेगेटिव, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/e। ठीक है, अभी क्वेश्चन दूं आपको। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो रिकॉल क्वेश्चन में आ रहा है। आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। सर चलिए दोबारा ट्राई समझा करिए। दो। इसको दोबारा समझा दूं? आप कब ये ज्वाइन किए हो पहले ये बताओ। ज्वाइन तो अभी किए हो? चलो वैसे मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। एक फॉर्म पिछले क्लास का रिकॉल कर रहे थे। अगर हमारे पास ax² प्लस bx+c लिखा हुआ है कोई द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है आपका -b/a और शून्यकों का गुणन का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, आइडेंटिटी कह सकते हो या फिर रिलेशन कह सकते हो। तो अगर मैं एक द्विघात बहुपद ले लिया 2x² प्लस 8x+10, तो यहाँ बोलेंगे सर a का वैल्यू क्या है आपका? 2 है, b का वैल्यू क्या है आपका? 8 है, और c का वैल्यू क्या है आपका? 10 है। ठीक है, मैंने कंपेयर किससे किया? इस वाले से कंपेयर किया, a b c का वैल्यू लिख दिया। अब a b c का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से बोलेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? फॉर्मूला -b/a। -b बटे अच्छा माइक बंद, अब मनोज जी माइक बंद, अभी सभी का माइक बंद होना चाहिए। -b/a, तो यहाँ पर -b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 2, तो इसको डिवाइड करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अगर बोला अल्फा बीटा बताइए तो c/a कर दीजिए फॉर्मूला से, तो c का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 2 है, तो 2 से काटिएगा 5 बार में, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो दो वैल्यू आया, माइनस का 4 आ गया योग और गुणन आ गया 5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये दोनों फार्मूला, 1 नंबर 2 नंबर। अभी आपके लिए रिकॉल आ रहा है, सिंपल सा एक द्विघात बहुपद बोला गया, उसका योग भी बताइए, गुणनफल बताइए, लेकिन यहाँ पर क्रमशः लिखा गया है, पहले योग फिर गुणनफल। ठीक है, तो उसी आपको ऑर्डर फॉलो करना है, पहले योग देखिए उसके बाद गुणनफल होना चाहिए। आज काफी सारे अधिक बच्चे नहीं हो आपके क्लास में, जनरली 25 बच्चे आते हैं, लेकिन आज तो काफी सारे बच्चे हो, तो ये रेगुलर होना चाहिए, डेली आपको ऐसे करना है क्लास। ठीक है, इतना छोड़ छोड़ कर क्लास करेंगे तो फिर टॉपिक क्या होता है? रिलेटेड होती है ना सारी चीजें, फिर आप गलतियां करते हो। और पूरी क्लास करिए। ठीक है, पूरा क्लास करो, डेली क्लास करो। तो एक बहुपद लिखा गया, देखो क्या क्या चीज बोला गया यहाँ पर। बहुपद आपका दे रखा है 3x², ठीक है, 24x प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? a का वैल्यू लिखोगे, b का वैल्यू लिखोगे और c का वैल्यू लिखोगे। तो आपको बताना नहीं है अभी। ठीक है, a b c लिख दो। वहां पर आप अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, योग कितना है और अल्फा बीटा कितना है। ठीक है, पहले योग देखिए फिर गुणनफल देखिए, इतनी चीजें करोगे आंसर आ जाएगा। गेस नहीं करना है आप सभी को। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, आप ए बी से लिख लोगे तो आंसर आ जाएगा। डन सर। ओके रॉबिन।
अभी बहुत कम आंसर आए हैं, 7 ही आंसर आए, ठीक है, इसको सॉल्व करो। और जितने बच्चे आज क्लास ज्वाइन किए ना, मैं चाहता हूँ कि डेली आप लोग क्लास करिए, ठीक है, रेगुलर क्लास करो, ठीक है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45। देखो इसमें कुछ ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आपको अगर कुछ फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई। तो ए बी सी का वैल्यू देखिए, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक। और सी क्या है, कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म, ठीक है। सारा चीज मैंने बता दिया आपको। तो क्लास में 35 बच्चे दिख रहे हैं और आंसर 18 बच्चों का आया है। अभी लास्ट 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड और, डन सर। ठीक है मोक्षित। सर नहीं इतना डन नहीं बोलना, देखो सही बच्चे का डन डन बोलेंगे, मुझे पता है 18 बच्चों का, 21 बच्चों का आंसर आ गया, अगर सही बोलेंगे तो आपका भी डिस्टर्बेंस होगा ना। उससे बेटर है कि हैंड रेस कर लो, ठीक है। कैमरा भी बंद, अभी कैमरा बंद। चलो लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। सर एक रुकिए। सर मेरा गलती से हो गया। नहीं ये नहीं करना है, गलती से जल्दबाजी मत करो, ठीक है, इससे आपका रिपोर्ट खराब होता है। सही वाला आंसर ऐसे लिख देना, आप चेंज नहीं कर पाओगे। सर मैंने माइनस का निशान नहीं देखा। हाँ तो ये है ना, आप इसको ऐसा चीज नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर गलती कर दी है, ठीक है ना, अब याद रहेगा आपको, एग्जाम में ये वाला गलती मत करना, क्योंकि अल्टीमेट एम तो ये है ना कि एग्जाम में आप सही करिए। चैट में सही वाला लिख देना, ठीक है। सर मैं काटना भूल गया इसलिए गलत हो गया। ठीक है, जो बोल रहे हो, जो गलती कर रहे हो, वो सारी गलती यहाँ कर लो, एग्जाम में मत करना। चलो लास्ट 10 सेकंड रुकना है, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। शुभम कुछ कह रहे हो क्या आप? अजीब से लगा जी आंसर। नहीं आवाज आया। आवाज आंसर अजीब लग रहे हैं सर इसको। आपको जो सही लग रहा है उसको कर दो आप शुभम, उसके बाद अभी देखते हैं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं, 5। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 5 सेकंड और है। अभी विकास माइक बंद। 5 भाई इसको काट 4, जो भी करना है मैं करके बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। 3 2 1 चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं। बी, तो यहाँ पर आपका आंसर बी आया है, देखते हैं क्या आएगा। देखो सर मेरा डी भी है और बी भी। डी भी है और बी भी है। देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व अगर करूँ तो यहाँ पर मैं ये सारी चीजें मिटाता हूँ। आपको बोला गया था, एक इक्वेशन दे रखा था, एक बहुपद दे रखा था, 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45। यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम a कहते हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। b का वैल्यू क्या होगा सर, x के गुणांक को यानी 24, ठीक है, x का गुणांक आपका b होता है, यहाँ पर 24 है। कांस्टेंट वाले टर्म को आप c कहते हो। राणा अतुल, आपके बैच में इतना माइक क्यों ऑन होता है बताइए, बताओ। मैं पढ़ाना छोड़ दूं? माइक बंद कर दो। पढ़ाना छोड़ दूं, बताओ। सभी के माइक बंद कर दो सर। चलो अभी मैं माइक बंद ही कर रहा हूँ, और अभी आप में से कोई बच्चा माइक नहीं ऑन कर पाओगे। देखो ऐसा नहीं है ना कि मैं बार बार आपको 2-2 मिनट में आपके बोलते रहूं कि माइक बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या होगा, 45, ठीक है। अभी ठीक है, अभी माइक बंद रहेगा, फिर थोड़ी देर में ऑन कर दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं ऑन करूंगा, ऑन हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 24 है, सी का वैल्यू 45 है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर, शून्यकों का योग आप अगर पूछोगे मुझसे, तो योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो माइनस का साइन माइनस रहेगा, बी का वैल्यू आपका 24 है और ए का वैल्यू आपका 3 है, तो इसको आप कैंसिल करिएगा तो 8 बार में आपका कट जाएगा, फिर आएगा आपका माइनस का 8। तो अल्फा प्लस बीटा यानी योग का वैल्यू क्या आया, माइनस का 8 आया, ठीक है। पहले योग लिख दिया, उसके बाद आप बोल सर गुणन, गुणन क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपके पास है सी बटा ए,
सी को ए से डिवाइड करिए, सी का वैल्यू आपका 45 है और ए का वैल्यू तो आपको पता ही है 3 है। तो 45 को आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 15 3 45 होता है, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये गुणन कितना आया, 15 आया। तो -8 और 15। अब तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आंसर आपको, तो एक आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पर -8 योग और 15। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है -8 और 15। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बताओ इतना समझ में आया? -8 और 15 आया, -24 और 45 नहीं आ रहा। यहां तक क्लियर? तो वाई लिख के कंफर्म करिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का फॉर्मूला अगर याद होगा तो आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो -8 बार 15 आपका आंसर आएगा। देखो इसके अलावा हमने कुछ और भी सीखा था क्लास में कि अगर सर हमारे पास शून्यक दे दिया जाए या शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया जाए तो हम बहुपद फ्रेम भी कर सकते हैं, बहुपद बना भी सकते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ किसी शून्यकों का, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग मैं कह रहा हूँ, योग आपको कितना दे रखा है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि चलो योग आपका कुछ भी, चलो इसको एक फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ही लिख देते हैं कि अगर हमारे पास द्विघात बहुपद का योग और गुणन पता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका। देखो आप फ्रेम ऐसे करते हो, द्विघात बहुपद, क्योंकि आपको द्विघात बहुपद बनाना तो सबसे पहला जो टर्म आएगा वो x² आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर, शून्यकों का योग लिख दीजिए, शून्यकों का योग इंटू एक्स। यहाँ पर x लगाना मत भूलना, आपका फॉर्मेट पता है x² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर x लग गया, ये x है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, x लिख दिया, प्लस यहाँ पर प्लस लगाओगे, उसके बाद बोले सर यहाँ पर जो भी शून्यकों का गुणन है ना वो लिख दीजिएगा। गुणन कहने का मतलब शून्यकों का गुणन, योग कहने का मतलब शून्यकों का योग। मतलब आप कह सकते हो सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला आपको बोला था याद कर लीजिएगा, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये जो लिख रखा है आपका, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आया? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे और बेटर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना होता है शून्यकों का योग, और यहाँ क्या लिखना है, शून्यकों का योग गुणनफल। यहाँ पर x भी आएगा। ठीक है, एक x आएगा, ये आपका फॉर्मूला तैयार। तो क्वेश्चन कैसा होगा, हो सकता है आपको शून्यक दे दे, हो सकता है आपको योग और गुणन दे दे, जैसे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी किया है लास्ट क्लास में। यहाँ पर बोला क्या गया है आपसे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर शून्यकों का योग आपका दे रखा है -5 और आपको दिया गया है कि शून्यकों का गुणनफल 3। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल 3। ठीक है, तो यहां पर से हम लिख सकते हैं इस तरीके से, फॉर्मूला क्या है सर हमारे पास, या फॉर्मूला लिखने के पहले आप सीधे ये लिखो, योग कहने का मतलब क्या, शून्यकों को आप जोड़ोगे, गुणनफल कहने का मतलब क्या, शून्यकों को गुना करोगे। माना अगर शून्य का अल्फा और बीटा है, मुझे आप लोग बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा ना, तो योग पहले है तो यहाँ बोलेंगे सर -5। ठीक है, तो -5, 3 नहीं है सचिन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले योग लिखा हुआ है तो पहले वाला वर्ड लीजिए, क्रमशः यहाँ पर लिखना चाहिए था, मिसिंग है। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर शून्यकों का योग जो है वो है -5 और शून्यकों का जो गुणनफल है, गुणनफल आपका 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो योग जो अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे सर -5 है, गुणनफल कितना अल्फा बीटा का वैल्यू, गुणनफल आपका 3 है। ठीक है, ये है फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या है आपका, द्विघात बहुपद, ऐसे लिखिए द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x² माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा x, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर देखो आपका योग लिखा गया है, ये वाला योग है आपका और ये गुणन है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब वैल्यू पुट करिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5। तो यहाँ बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा बीटा का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 डाल दिया। इसको सॉल्व करेगा x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस, तो आपका माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 5x प्लस का 3, ये हमारा जो आया आंसर आया, द्विघात बहुपद बन गया। समझ में आया, x² प्लस 5x प्लस 3। क्लियर है इतना, बताओ।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो सिंपल सा है, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे दिया जाए तो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं कुछ ऐसा देता हूं, मेरे पास शून्यकों का योग, मैं कह रहा हूं जो योग है हमारे पास शून्यकों का योग लिख रहा हूं, मतलब शून्यकों का योग, अगर मैं कह रहा हूं 13, गुणन मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो है 20, बताओ माइक ऑन करके बताओ क्या आंसर आएगा आपका, द्विघात बहुपद क्या होगा बताओ। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 20। नाइस, बहुत बढ़िया आंसर, एक बार में सही बोला है। देखो इसमें क्या क्या करेंगे, आप ये लिखने के पहले लिख दो, योग बोल रहे हो सर, योग कहने का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों को जोड़ करके बोल देंगे 13, गुना मतलब गुना कर दीजिए अल्फा बीटा बराबर 20। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऐसे आपने कॉपी में लिखा ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी गुना, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा बीटा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आप बोलो सर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर दे रखा है 13, तो यहाँ लिख दोगे सर 13, यहाँ आ गया 13x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है आपका 20, तो यहाँ लिख दीजिए 20। अब इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 20, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सीधे 13 था अल्फा बीटा, आप सीधे फॉर्मूला पे डाल दिए, अल्फा बीटा का वैल्यू 13 और 20। क्लियर हुआ? कैसे ऐसे क्वेश्चन आगे कर लोगे? अगला, यस सर। अगर शून्यकों का योग 0 हो गया, देखो ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं किया था, योग कितना बोला गया है, योग बोला गया है सर 0, और गुणन कितना बोला गया है, गुणनफल बोला गया है सर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर योग, योग कितना दे रखा है सर, 0 दे रखा है, 0। योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है। उसके बाद बोला गया गुणन कितना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है, √3 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया गुणन कितना है, √3 है, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, √3 है, ठीक है इतना। अब यहाँ के बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या लगाओगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, वही एक्स स्क्वायर, देखो मैं जब बोलता हूँ ना तो क्या बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये भी बोलता हूँ दिमाग में सोचता हूँ योग है, यहाँ पर बाहर में एक्स रहेगा इसको छोड़ना मत, प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणन, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, सिंपल सा है, योग करना है फिर गुना करना है, इसको लिख लीजिए, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0x, अल्फा बीटा का वैल्यू आपका √3 है, मैंने √3 लिख दिया। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0x लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो वह 0 ही बनेगा, 0 इंटू वाई करिए, 0 इंटू एक्स कीजिए, 0 इंटू 5 कीजिए, 0 इंटू 20 करिए, वो 0 बनेगा, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, इसको लिखने की कोई नीड है नहीं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √3, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर हमारा शून्यकों का योग 0 हो जाएगा तो वहां पर कितने पद आएंगे, 2 ही टर्म आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √3, एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, एक्स वाला टर्म आया क्या, 0x वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वो खत्म हो गया, ये वाला टर्म लिखने की कोई नीड है नहीं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस बताओ। सर। पोल पूछूं आपसे, चलो पोल करने के पहले ये क्वेश्चन करके बताओ, पोल तो पूछ लूंगा, ये पहले बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ शून्यकों का योग आपको दे रखा है कि 0 है, और गुणन आपको बोल रहा हूँ कि गुणन जो है मेरे पास 8 है, तो द्विघात बहुपद बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 8, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप बोल सर योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है, गुना कहने का मतलब अल्फा बीटा आपका 8 दे रखा है, फॉर्मूला लगाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करिएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 0 है, यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया, ये वाला 0x प्लस अल्फा बीटा आपका 8 है, 8 लिख दिया। अब 0x लिखने की कोई नीड है नहीं, तो एक्स स्क्वायर या 0x आपका कैंसिल हो जाएगा, आप बोलेगा सर 8 लिख दीजिए, यह भी द्विघाती बहुपद है, देखिए यहाँ पर है
चर की अधिकतम घात 2 है, हाँ सर। तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, 2 ही टर्म रहेगा आपका x² + 8, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पोल पूछ रहा हूँ, पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका पहला, शून्यकों का योग दे रखा है 3, शून्यकों का गुणनफल 2, तो द्विघात बहुपद बताइए। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कठिन तो है नहीं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। क्लास में भी दिख रहे हो 41 बच्चे, तो अगर 41 बच्चे तो कम से कम 40-38 तो आंसर आना डन चाहिए। सर। डन सर, डन। पहले डन क्या सर। स्क्रीनशॉट लेने दो। स्क्रीनशॉट पिछले वाले पेज का, यस सर। पहले इसको सॉल्व कर लो फिर मैं दिखा देता हूँ। पहले अभी इसको कर डन लो, ठीक है? सर। सर एक बार बता दो ना। मैं बिल्कुल वो डिस्कस कर लूंगा। जल्दबाजी मत डन देखो सर। इतना, अभी आपको प्रैक्टिस करवाया उसके बाद में यहाँ पर जल्दबाजी में आप लोग आंसर गलत कर रहे हो। शून्यकों का योग आपका 3 है, गुणनफल आपका 2 है, तो योग कितना है आपका? योग आपका 3 है, गुणन कितना है आपका? आप लिखोगे तो सही होगा, गेस करोगे गलत होगा, चाहे आपको मैं 10 बार पढ़ा लूं, 1000 बार पढ़ा लूं। आप बिना कॉपी पेन के तुक्का लगाओगे तो वो गलत ही होगा। सही से सॉल्व करिए, आंसर सही हो जाएगा। मैंने तो बिना कॉपी पेन के करा है। नहीं, बिना कॉपी पेन का नहीं करो। हो सकता है कुछ इजी वाले क्वेश्चन आप कर लेते हो मैथ में, लेकिन हमेशा नहीं हो पाएगा ना वो सही, और फिर लिख नहीं सर पाओगे। जितना तो सही है। अभी बहुत कम सही है, 7 बच्चों का ही सही है, और ये सही बात नहीं है। 7 वेरी तो 2 बैड। बार है सर, 7 तो 2 बार है। हाँ, अभी 8 का सही है, अब 8 एक बार है। हाँ सर, मेरा सही है फिर तो। मेरा भी सही है सर। मेरा भी सर। बढ़िया, सभी लोग एटलीस्ट आंसर कीजिए। जैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था, इसके बाद फिर से एक पोल आएगा बिल्कुल सेम टाइप का। अगर ये वाला क्वेश्चन को समझ लोगे, अगला वाला पोल सही करोगे, और अगर आप समझोगे नहीं, बस सभी गेस को करोगे। माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, माइनस प्लस में गलती कर रहे हो, या फिर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। यहाँ पर एक आंसर तो ऐसा भी आया है जो कभी आंसर ही नहीं आएगा। मेरा तो ठीक है सर। चलो ठीक है, तो फिर तो सर वो वाला तो आंख बंद करके करा है उसने। सर 2 मिनट दे दो। टाइम है अभी, कहाँ मैं बोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, अभी आप आराम से करो। चलो आराम से करो, बिल्कुल टाइम है। योग दे रखा है 3, गुणन दे रखा है 2। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें, माइक अभी बंद रखो सभी लोग। योग क्या है आपका? अल्फा प्लस बीटा, इतना लिखिएगा तो सही होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 3 है। गुना कहने का मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को गुना कर दिया, 2 है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, बहुत बार लिखा अभी तक। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए खुद से अपने कॉपी में, पुट करिए, आंसर आएगा। योग 3 है, गुना 2 है। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। अभी रुकेंगे लास्ट के 30 सेकंड, 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। ट्वेंटी 25 सेकंड, 25 सेकंड और। सर मैंने 12 सेकंड में कर दिया था। आसान है। अगर आप, क्या होता है, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये 5-10 सेकंड में हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा। 3 घंटे में ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो जल्दी से आपको करना होगा। तो लास्ट 20 सेकंड। अभी सभी का तो आंसर नहीं है, 21 बच्चों का आंसर आया है। लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं इसको। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी आपका डी आएगा सर, डी। डी आंसर आएगा। देखते हैं डी आंसर आएगा या कुछ और आएगा। चलो अभी आपका चैट ओपन रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए, आप क्या बोलोगे यहाँ पर, ये सारी चीजें मिटाता हूँ। आपका योग दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। तो आपको क्या बोला गया, सर यहाँ पर शून्यकों का योग 3 है, मैंने लिख दिया योग बराबर 3। गुणनफल 2 है, मैंने लिख दिया गुणन बराबर 2। योग कहने का मतलब जोड़ना,
शून्य को तो शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है। गुना कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू 2 है। ठीक है, ये 2 लिख दिया। यहां से आप बोलो सर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आता है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा बीटा आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका योग, ये वाला आपका योग होता है, और यहाँ पर आता है आपका गुना। ठीक है, खैर इसको लिखने की कोई नीड है नहीं, मैं मिटा देता हूँ, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो इसको मिटा दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए जिसका वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है ना आपको, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 पुट करिए, तो यहाँ पर -3 नहीं है 3 है, 3x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, देखो ये सारी चीजें भी चैट में मत लिखो, जो भी बच्चे लिख रहे हो। ठीक है, तो अभी आप मेन पढ़ाई पर फोकस करो ना, क्लास से रिलेटेड चीजें लिखिए। हालांकि आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन क्लास से रिलेटेड चीजें लिखिए आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को, जिनका गलत था वो भी बताइए, जिनका सही था उनका तो ठीक ही था। आंसर बहुत बच्चों का गलत था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। ये कैसे आंसर आएगा, ये गलत है ना, यहाँ पर 3x नहीं दिख रहा, गलत है। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन सी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 है, ये गलत आ गया ना, आपका माइनस का 3 आना चाहिए। आप क्या बोलेगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का। ठीक है, अब बहुत जल्दी एक बार में, हाँ एक और दे रहा हूँ, आप एक बार में आंसर कर सकते हो। सर योग अगर 3 है और गुणन अगर 2 है तो सीधे बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 आंसर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना जल्दी करने का चीज है ये। ठीक है, प्रैक्टिस पे आएगा। ठीक है, चलो, हालांकि जो मैंने ये बोला ना, ऐसे आप लिख कर करिएगा, अगला क्वेश्चन जो होगा पूरा इस तरीके से लिख कर सॉल्व करिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन ना दे, 2-3 नंबर में आएगा। चलो, जितने बच्चों का सही था या गलत था, ये वाला आंसर सभी को करना है सही सही। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, शून्यकों का योग 4 है, शून्यकों का गुणनफल 1 है। आपको आंसर पोल में करना है, पोल अभी ऑन नहीं हो रहा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। कुछ चीजें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। शून्यकों का योग इस बार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। गुणन कितना दे रखा है, गुना करने पर हमें मिल रहा है 1। ठीक है, ये मिल रहा है 1। चलो इसके आगे आप लोग खुद से लिखिए, पोल ऑन कर दे रहा हूं, पोल ऑन है आपका, क्वेश्चन नंबर 60। जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, देखिए क्या आंसर है। यहां पर बोला गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है। फॉर्मूला मैं बहुत बार लिख चुका हूं, अगर आप अपने कॉपी में लिखे होगे आपका आंसर सही आएगा। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, जिसका वैल्यू पता है वहां से आंसर आ जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर ही नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसा मत करना कि आज समझ गए फिर कल भूल गए, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आपका सही हो जाएगा। अभी तक 14 में 14 सही है, तो यही होना चाहिए ना, मतलब आप थोड़ा टाइम लेके करिए लेकिन सही करिए। ठीक है? जल्दबाजी में नहीं करना। आपके पोल रिपोर्ट से ही आपका रिजल्ट बनेगा, आपके बैच का रिजल्ट बनेगा ना। चलो ठीक है, 21 आंसर आया है, पिछले क्वेश्चन का आंसर 31 बच्चों ने दिया था, अभी तक 21 आंसर आ चुका है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। तेईस आंसर आ चुका है। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। चलो 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स और। 25,
24 बच्चों का आंसर है, अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किए हो ऐसे 7 बच्चे, और बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए। कितना का लास्ट चाहिए सर? 24 आंसर आया है, 24 में 20 सही है, 4 आंसर अभी भी गलत है। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड और जाकर आंसर कीजिए। स्किप करोगे फिर आपका पोल रिपोर्ट में नाम नहीं बनेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अब, 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और। एंड करें, 5 सेकंड में एंड करें। यस किसी को सर। टाइम चाहिए क्या? 5, नो सर। 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। बी सर, बी। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। ऐसे आंसर आप लोग बी कह रहे हो, चैट आपका ओपन रहेगा अभी। यहाँ पर क्या बोला गया है, मैं सारी चीजें डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका बोला गया है शून्यकों का योग 4 है। क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, क्वेश्चन में दिखा सर योग 4 बोला गया है, जो दे रखा है उसको लिख लिया, योग 4 है। योग कहने का मतलब जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दे रखा है। उसके बाद बोला गया सर गुणन 1 है, मतलब गुणन लिख दिया। चलो गुणन 1 है मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। फॉर्मूला क्या कहता है आपका? फॉर्मूला ये कहता है द्विघात बहुपद जो आएगा एक्स स्क्वायर। हाँ विकास बताइए क्या डाउट हुआ आपका? चलो विकास बताओ, कुछ पूछना है क्या विकास? बताओ। तो माइक कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस, चलो ठीक है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 4 है, यहाँ पर आप 4 पुट कर दीजिए, माइनस का 4x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये जो भी आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हो गया? दोनों जगह प्लस का साइन है, नहीं होगा आंसर, गलत हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह प्लस का साइन आपका नहीं आया है, दोनों जगह माइनस नहीं आया है। ठीक है, एक ये तो माइनस एक्स ही आ गए, गलत, तो आंसर हमारा बी सही होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस अगला सर। क्वेश्चन जो है आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहां पर शून्यकों का योग 0 रहेगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग 0 वाला क्वेश्चन करिए। ऐसा क्वेश्चन है, शून्यकों का योग अगर 0 है, शून्यकों का गुणनफल अगर √5 है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होगा? चलिए फिर से आपका चैट बंद किया जा रहा है और आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। पोल मैंने ऑन कर दिया है, माइक बंद रखना है, आप सॉल्व करिए इसको। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखा हूँ ऑलमोस्ट, वैसे डेटा बदला गया है, योग बोला गया। चलो इसको मैं, सम ऑफ जीरोस मतलब जोड़ना, योग कितना है? योग है 0। उसके बाद गुणनफल कितना है, √5। गुणनफल बोलो या गुणन बोलो सेम चीज है, गुणन है हमारा √5, 5 नहीं है √5, मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मिल गया। तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पर आंसर। टोटल 12 आंसर आए हैं, 12 में 10 आंसर सही है। अगेन सॉल्व करिए, आंसर सही आएगा। देखो ऐसा मत सोचो मैं गेस करके सही कर लूंगा, नहीं, आप लिखिए ना फॉर्मूला, उसमें डालिए फॉर्मूला में वैल्यू पकड़ करिए, कुछ कैंसिल होगा, कुछ कटेगा। डन सर। ओके, हाँ। 15 बच्चों का आंसर आया अभी तक, बाकी सारे लोग आंसर करें।
तो 22 बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया है, बढ़िया। सर कॉल में और क्वेश्चन दे सर ये तो इजी क्वेश्चन था सर। हाँ इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एंड क्या करूं, सर? बताओ, एंड कर दो। यस सर। हाँ सर चलो कर दो सर, लास्ट पक्का हो गया। 10 सेकंड में एंड करते हैं, 10 सेकंड में एंड करेंगे। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आपको अगर टाइम दो चीज हो सकता है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप माइक ऑन करके बता दो सर टाइम चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। माइक बंद कर लो अभी योगेश। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। लेकिन देखो क्लास में कितने बच्चे हैं? ठीक है, बी होगा, जो भी होगा देखते हैं। देखो ये पोल जब तक एंड नहीं हो ना, आपको आंसर नहीं बताना है, ठीक है। अभी देखो पोल चल रहा था, आपने आंसर बोल दिया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में 33 बच्चे हैं, अभी 34 बच्चे हैं। आंसर कितने बच्चों ने दिया? 22 या 23 बच्चों ने दिया। तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? आंसर कीजिए, उसी से आपका रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। और रेगुलर भी क्लास करिए। चलो तो मैं यहाँ पर आपका चैट ओपन कर दे रहा हूँ, आपका माइक तो ऑन नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोलोगे सर? योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है। गुणन कहने का मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू रूट का 5 है, वर्गमूल 5 है। फॉर्मूला अपना लगाइए जो हम लोग लगाते आ रहे हैं बार बार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला है हमारा। पुट कर देते हैं वैल्यू सर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 0 है, यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है 0। इतना क्रिएटिविटी चैट सेक्शन में। चलिए अल्फा बीटा का वैल्यू कितना? रूट 5। रूट 5 तो यहाँ से क्या होगा सर? 0x लिखने की क्या नीड है? 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप बोलो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ठीक है। ये 0x लिखने का कोई जरूरत है नहीं। 0 इंटू एक्स आपका 0 मिल जाएगा, 0x आपका 0 मिल जाएगा। 0 को जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आए थे, लेकिन सी कैसे आ रहा था? तो मैंने बताया भी था, अगर योग 0 आएगा तो 2 ही टर्म आएगा। तो सी तो बिल्कुल गलत होगा। ए क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक्स लिख दिया, ये गलत है। और डी क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पर 5 है, हमारा रूट 5 था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या बना? बी बना। क्लियर? समझ में आया? अब देखो अगला जो टॉपिक है आपके एग्जाम में, देखो ये टॉपिक कंप्लीट करता है, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट करता है। जितने भी क्वेश्चन करवाए, मैं कुछ चीजें आपसे पूछ ले रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन तो ठीक है आपने कर लिया, योग और गुणनफल दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आए जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, देखो ऐसे क्वेश्चन लिख देता है, द्विघात बहुपद, और ये इंपॉर्टेंट है, ये शून्यक यदि 5 और 2 हैं, तो मुझे बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा हूं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बाकी बच्चे बताइए यही है या कुछ अलग है? यही है सर। यही है मैथ सर। सर यही है। यही है। अब देखो, अब मैं अगर यही रहता ना तो इंपॉर्टेंट नहीं करता, लेकिन देखो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इतना लगा दिया, 4 स्टार लगा दिया। अब यही रहता तब तो इतना स्टार ये डिजर्व नहीं करता। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये गलत है। अब रीजन नहीं बता रहा, आप लोग सोचिए, जितना सोचोगे ना फिर गलती नहीं करोगे एग्जाम में। ये गलत है। सर ऐसा नहीं दिया था योगफल और गुणनफल। क्या? हाँ सर इसमें तो शून्य के लिए रखा है आपने, शून्य। नाइस। तो यहाँ सॉल्विंग है ये पर तो। फ्लो में नहीं बह जाना है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा था, यहाँ पर शून्यक ही दे रखे। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम में कि सर शून्यक दे रखा है कि योग और गुणनफल दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बोला था शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी बोला गया था योग और गुणनफल दिया गया है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन मैंने लिखा ना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि शून्यक दे रखे हैं। मतलब आपका क्या दे रखा है? आप बोलोगे सर ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे शून्य क्या है सर? अल्फा का वैल्यू कितना है? 5 है।
और बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू 2 है आपका। अब शून्यकों का योग और गुणनफल जो आपको दिया गया था वो निकालना होगा। मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, जोड़ दीजिए 5 और 2। नहीं अब मैं कह रहा हूँ कि x का वैल्यू, सुनो आप, x का वैल्यू मैं कह रहा हूँ 10, y का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 5, मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, क्या बोलोगे? 2 कुछ 10 प्लस 5। 10 प्लस 5 जोड़िएगा ना सीधे, सर x का वैल्यू दे रखा है, 5 का वैल्यू दे रखा है, x प्लस वाई 15 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ राम की आयु 20 ईयर्स है, श्याम के आयु 15 ईयर्स है। मैं बोलूँ राम और श्याम की आयु को जोड़ देंगे क्या मिलेगा, कुछ फार्मूला लगाओगे, सीधे बोलोगे सर 20 और 15 को जोड़ दीजिए 35 हो जाएगा। तो सिंपल आपका यहाँ पर सम करना है, तो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगाना है आपको, सिंपली बोलो सर अल्फा बीटा दे रखा है ना, तो सीधे आप 10 होगा, 7 होगा। अल्फा प्लस बीटा जोड़ना है ना आपको, तो 5 प्लस 2, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ 5 प्लस 2। तो यहाँ बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, आपका 7 आ गया, एक चीज तो आ गया आपका, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ अल्फा बीटा का वैल्यू बताइए, अल्फा इंटू बीटा कितना है 10। तो यहाँ बोले सर 5 को 2 से गुना कर दीजिए, शून्यकों को गुणनफल करना है, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ बोला अल्फा बीटा कितना आया सर, 10 आया। क्या ये क्लियर है कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, नहीं दे रखा था, ठीक है। अगर आपको ये दोनों पता चल ही गया है, ये दोनों आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा 7 है सर और अल्फा बीटा का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, आप फॉर्मूला लगाइए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 7 है, यहाँ डाल लोगे 7x प्लस अल्फा बीटा आपका 10 है, यहाँ पर आ जाएगा 10। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? पोल दे दूं? चलो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक पोल में कर लेते हैं। चलो तो अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसी का डेटा चेंज कर देता हूँ ना, इसी का डेटा चेंज कर देता हूँ। ये लिख लिया सभी ने, इसको मिटाऊं? चलो इसको मैं मिटाता हूँ। सॉरी अच्छा माइक बंद कर लो मोक्षित। ये द्विघात बहुपद ज्ञात की, द्विघात बहुपद शून्य क्या है आपके दे रखे हैं यहाँ पर 8, और यहाँ लिख दिया मैंने -3, या चलो चलो ठीक है -3। अब मुझे बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। चलो मैं चैट पहले बंद कर देता हूँ, 4 ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, उसके बाद बोल देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास x² माइनस का 8x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 की तो कोई नीड ही नहीं है। ऑप्शन बी है x² प्लस का 8x माइनस का 3। ऑप्शन सी आपके पास x² माइनस का 5x माइनस का 24। ऑप्शन डी कह रहा हूँ x² प्लस का 5x प्लस का 24। चलो ये जो भी आंसर आपको लगता है होल सेक्शन। सचिन ये क्या कर रहे हो आप, मैं रिमूव करूं आपको, बताओ बताइए। मुझे लगा ऐसे बताना है। नहीं मैंने बोला ना अभी पोल में आंसर करना है। पोल दूं या नहीं दूं, बताओ पोल दूं? अब तो आंसर ही बोल दिए। चलो इसको डिस्कस कर लेते। चलो ठीक है, पोल करने का कोई मतलब है नहीं अब, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। आपको आंसर तो पता चल ही गया, या तो सी होगा या डी होगा। सी आएगा, देखो यहाँ पर माइक बंद कर लो। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन पोल में करना था लेकिन आप लोग इन्हें डिस्टर्ब किया इसमें। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बहुपद दे रखा है, शून्य दे रखा है 8 और -3। अच्छा क्लास कोई भी एंड मत करो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है आज क्लास के एंड में, ठीक है। कुछ बातें करनी है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अल्फा का वैल्यू कितना 8 है, बीटा का वैल्यू कितना है सर -3 है, शून्य का 8 और -3। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 8 प्लस -3, यहां से आ जाएगा 8 -3, 8 -3 आ गया आपका 5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा
आप कहोगे सर 8 को गुना करेगा माइनस के 3 से, यहाँ से आ गया आपका माइनस का 24, जो बोल रहे हो माइनस का 24। अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर, बहुपद जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा नहीं दे रखा था आपको, अल्फा और बीटा ही दे दिया गया था। इसमें पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 5 है, यहाँ पर लिख दिया 5x, अल्फा बीटा कितना आपका माइनस का 24, यहाँ लिख दिया माइनस का 24। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 24। ठीक है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर ये पोल Clear? में था। नहीं, इसको पोल पूछना था लेकिन चैट में ही कर लिया था, कोई बात नहीं, पोल में नहीं देना था इसका आंसर। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। चलो आज इतना ही रखते हैं। पहले ये बताओ, अभी एंड नहीं करना है किसी को, क्लास थोड़ा आज पहले एंड कर रहे हैं। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है? पहले तो डाउट बताइए। नो सर। डाउट